हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। हम लोग त्रिकोणमिति में 7 क्लास हो चुकी है। आज की क्लास 8वीं क्लास है। तो आप लोग आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जाकर पहले वो क्लास देखिए, तब आकर ये देखिए, ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आज से शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, आज क्वेश्चन बनवाएंगे। इसका थ्योरी जो है, इसका कंसेप्ट जो है, कल ही पढ़ा चुके हैं। पिछले क्लास में जो 6ठी क्लास हुई है, तो आप जाकर ज़रूर वो देखें, तब आकर ये देखें, तब ये क्लास और अच्छी से समझ में आएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। बोले थे आज क्वेश्चन सोल्व करवाने का, तो आज एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन बनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नावली 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला, इसमें भी पहला में है साइन 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान। साइन, आप साइन को या कॉस को, कोई भी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा में बदलिए। कोई एक को, आप चाहे तो साइन वाला भी बदलिए या कॉस को। ध्यान रहे दोनों नहीं बदलना है, किसी एक को बदलना है। तो आपका मन, हम साइन को बदल रहे हैं, आप कॉस को भी बदल कर बनाइएगा, लेकिन याद रखिएगा दोनों मत बदलिएगा, कोई भी एक बदलिएगा। हम साइन को बदल रहे हैं। तो देखिए साइन 18 डिग्री के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 19 डिग्री माइनस 72 डिग्री। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं? हाँ लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो 18 डिग्री की जगह पर 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे है उस जो है वही लिखेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। ठीक, कोई भी एक बदलेंगे, या तो ऊपर बदलिए या नीचे बदलिए, कोई भी एक को बदलिए। अच्छा देखिए, ये साइन 90 डिग्री माइनस क्या है, ये थीटा मान लीजिए। ये क्या है, थीटा की जगह पर 72 है। तो यहाँ इस टेबल में देखेंगे, इस टेबल को कल हम प्रूफ करवाए थे कि ये टेबल कैसे आता है। ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कैसे होता है, कहाँ से आया है। आप जाकर 6ठी क्लास को देखिए, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए थीटा के स्थान पर यहाँ 72 है। तो ऐसे बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर थीटा का स्थान पर ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, 10 डिग्री है 10 डिग्री लिखेंगे, जो होगा वही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है, 72 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, 72। क्या लिखेंगे, 72 बाई में, और पहले से क्या है, कॉस 72 डिग्री। ये कट कर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 1 आएगा, 1 ही इसका आंसर होगा। इसी तरह ये भी है। आप इसको बनाना चाहेंगे तो वीडियो को स्टॉप करके बना लीजिए। हम बना रहे हैं, देखिए अब की बार हम नीचे वालों को बदल रहे हैं, ऊपर वाला नहीं बदलेंगे। आप ऊपर वाला भी बदल कर बना सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, कॉट 64 डिग्री के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ लिखे हैं 64 डिग्री के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। चलिए tan 26 डिग्री बाई, ये है कॉट 90 डिग्री माइनस क्या है, कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। तो इसका क्या होता है सूत्र, tan थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, 26। तो क्या लिखेंगे, 26 डिग्री। देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम है, तो कट जाएगा, कट कर क्या होगा, 1। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए ये वाला बनाते हैं। इसमें भी आप कोई एक को बदले, या तो आप इसको बदले या इसको बदले। हम शुरू वाले को बदल कर बना रहे हैं। और सॉरी, ये लगता है सवाल गलत है, रुक जाइए। देखिए यहाँ कॉट नहीं कॉस होगा। चलिए बनाते हैं। आप इसको बदलिए या इसको बदलिए, कोई भी एक बदलिए, आंसर आ जाएगा। हम इसी को बदल रहे हैं।
कॉस 48 है तो 48 के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री लिखेंगे। देखिए हम सवाल ही गलती लिख दिए हैं, 48 डिग्री 42 डिग्री। देखिए माफ़ कीजिएगा सवाल गलत हो गया है। ये सवाल है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे 48 डिग्री के स्थान पर कॉस 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 42 डिग्री, घटाएंगे फिर 48 आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है, यहाँ पर है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए यहाँ पर है। इसका सूत्र क्या होता है साइन थीटा। क्या लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 42 डिग्री माइनस ऑलरेडी पहले से 42 डिग्री है। देखिए ये साइन 42 डिग्री कट कर क्या इतना आएगा 0, लिख लीजिए। सेम इस तरह से भी ये भी बनेगा। आप चाहे तो इसको कोई भी एक बदले, इसको बदले या इसको बदले। हम पहले वाला उस सवाल में बदले थे, हम ये वाला आपकी बार बदलेंगे। क्या लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 49 डिग्री, इसी को बदलेंगे तो सेक क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। क्या लिखे हैं 59 के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। चलिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री को जैसे क्या लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कहाँ है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है 31 डिग्री। ये वाला कट कर कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चलिए जल्दी से उतारिए इसको, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, आप लोगों के सामने 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अगर हम पढ़ाते वक्त कहीं आप लोगों को डाउट रह जाता है तो हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डाउट पूछा कीजिए 7488482273। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कहीं भी लगता है कि डाउट है तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट व्हाट्सअप ज़रूर कर कीजिए। और ये मेरा नंबर तो इस पर भी आप देखते होंगे कि वीडियो पर भी नीचे चलता रहता है, तो आप देखिएगा। चलिए 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि 2 को मतलब प्रूफ करना है। क्या है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 के बराबर है, तो इसको प्रूफ करना है। फिर एक और क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री ये 0 के बराबर है। तो चलिए हम पहले ये बनाते हैं। हम क्या करेंगे tan 48 डिग्री, इसको भी क्या करेंगे tan 23 डिग्री। अब इस दोनों को बदल देंगे 90 डिग्री के जो होता है पूरक कोण के रूप में 42 डिग्री का पूरक बनाएंगे और 67 डिग्री का पूरक बनाएंगे। आप चाहे तो इस दोनों का भी बना सकते थे या इस दोनों का, तो आप अपने ढंग से बनाइएगा। हम इसको बदल दे रहे हैं। क्या होगा 92 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 48 डिग्री। इसी तरह ये लिखेंगे tan 67 के पास लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्या लिए हैं हम RHS से LHS प्रूव करेंगे। देखिए क्या लिए हैं tan 48 डिग्री लिख दिया, tan 23 डिग्री लिख लिया, tan 48 के पास 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिखे हैं और 67 का पूरक है, ये 42 का पूरक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, यहाँ इसको देखिए tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में खोजेंगे। जहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आता है तो आप इसमें देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम कल प्रूफ के साथ बताए थे और आज इसके आपके सामने है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cot
थीटा, थीटा का मान क्या होता है 48 डिग्री। सेम इस तरह से भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा के स्थान पर क्या है 23 डिग्री। चलिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि tan 48 डिग्री, आप इसको एक जगह 48 डिग्री वालों को एक जगह लिखते हैं, क्या है tan 48 और cot 48, फिर यहाँ है tan 23 और cot 23, tan 23 और cot 23। हम पीछे के क्लासों में हम पढ़ाए हैं कि अगर सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अलग tan और cot का त्रिकोणमितीय अनुपात है और उसका जो कोण है या एंगल है सेम है, तो उसका जो गुणनफल होता है क्या होता है 1 होता है। फिर यहाँ गुणनफल है, फिर यहाँ देखिए tan cot अलग अलग है, 23 सेम है, तो क्या गुणनफल होगा 1 होगा। आप ये नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए पहले पीछे की क्लास को देखिए, तब आइए इस क्लास में, ये क्लास और अच्छी ढंग से समझ में आएगी। तो देखिए अगर tan और cot का गुणनफल हो और थीटा एक ही हो, सेम हो और गुना हो, तो इसका क्या आता है मान 1 आता है। फिर यहाँ पे tan cot का गुणनफल है, थीटा सेम है, तो इसका भी क्या आएगा 1। तब क्या करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। देखिए हमें 1 ही चाहिए था, तो क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड होगा। सॉरी यहाँ पर LHS लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या होगा cos 38 डिग्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्या है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। हम LHS लेंगे, इसमें भी LHS में हम क्या करेंगे, कोई भी एक और, जैसे या तो इसको बदलिए या इसको बदलिए, किसमें पूरक कोणों में 38 और 52 का पूरक बदलिए या पूरक में बदलिए, या 38 इसमें 52 ये वाला का बदलिए। तो आप इस साइड ये वाला बदलिए या ये वाला बदलिए, कोई भी एक बदलिएगा। चलिए cos 38 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। फिर cos 50 डिग्री को क्या 52 डिग्री को क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ध्यान रहे, देखिए हम 38 के जगह स्थान पर क्या लिखे हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। इसी तरह 52 डिग्री के स्थान पर ये लिखे हैं। अब आगे जो बच रहा है वो लिख देंगे साइन, इसको नहीं बदलेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा, साइन 52 डिग्री। चलिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र साइन थीटा होता है। क्या लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 52 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 52। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 38 माइनस साइन 38 डिग्री माइनस इंटू साइन 52 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला देखो ये वाला सेम है, इसको घटाना है, कितना आंसर आएगा कट कर 0 आएगा। देखिए सेम है साइन 50 डिग्री 52 डिग्री साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री। ये थोड़ा सा के लिए अंतर है, क्या अंतर है, जैसे आप लिखिए 2, ये क्या मतलब यहाँ 2 में 3 से गुना कीजिए या 3 में 2 से गुना कीजिए, दोनों का मान सेम आता है। तो वही यहाँ पर ये भी हुआ है साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ गुना करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा कट कर 0 आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। देखिए हमें 0 ही ना चाहिए था, ये 0 आ गया, 0 प्रूव्ड। चलिए जल्दी उतारिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। क्या दिया है हमें, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री। देखिए ये दिया है हम यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अच्छा हम
ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखे या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखिए, कोई मान में परिवर्तन होगा? बोलिए नहीं होगा। इसको क्या किए हैं, कॉस थीटा को इधर ले लिए हैं और ये वाला पार्ट उधर ले लिए हैं, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 2a को tan वाला कहाँ है, हाँ देखिए आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। चलिए उसको उलट दिए, वो सेम वही है, राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले गए हैं और लेफ्ट साइड को राइट साइड में ले गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर tan 2a है, यहाँ पर tan थीटा है, ये tan थीटा को कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो हम यहाँ tan 2a को कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर 2a है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2a नहीं लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं? अगर नहीं समझ में आता है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पर कॉट है, क्या लिखेंगे, tan 2a tan थीटा का स्थान पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं हम कॉट tan 2a का स्थान पर कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या है, कॉट a माइनस 80 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो कॉट है सेम दोनों तरफ, RHS LHS दोनों साइड में क्या है, कॉट है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसा कब संभव है, जब ये भी कोण भी एंगल भी बराबर होगा तब ये संभव है। देखिए अगर सेम त्रिकोणमितीय अनुपात रहे और दोनों बराबर रहे तो आप आंख मूंद कर समझ लीजिएगा कि इसका एंगल भी जो है, कोण है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 80 डिग्री निकलेगा। बोलिए ना, हाँ या ना निकलेगा। चलिए क्या किए हैं, तुलना किए हैं, तो कॉट सेम है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पार्ट बराबर हो जाएगा। चलिए हम इसको 2a को उस साइड में लेते हैं या इसी साइड में छोड़ देते हैं, 2a को, ये a प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 90 डिग्री उधर जाकर माइनस हो जाएगा और फिर ये ऑलरेडी 80 डिग्री है। चलिए माइनस 2a और माइनस a जुटेगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा, इक्वल टू ये भी जुटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 108 हो जाएगा। माइनस माइनस कटेगा, a का मान क्या आएगा, 108/3। इसको कटाते हैं हम, 3 3 जा 9, 1 8 3 6 जा 18, क्या होगा, 36 डिग्री। a का मान क्या होगा, 36 डिग्री। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या दिया है, tan a इक्वल टू कॉट b और सीधे ही हम लोग करना है। क्या लिखेंगे, tan a इक्वल टू कॉट b, जिसे tan थीटा को कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहे हैं, इसी तरह tan a को क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस a। क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस a। पहले से क्या है, कॉट b डिग्री। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दोनों तरफ कॉट है और बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा, इसका बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। देखिए ये सेम है और बराबर है, तो क्या होगा, ये वाला भी बराबर होगा। चलिए माइनस a, ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। माइनस कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्या लिखेंगे, प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक 4a इक्वल टू कॉस a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक
ए माइनस कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो क्या लिखेंगे सेक, देखिए फिर यहाँ पर वही बात, यहाँ पर देख रहे हैं आप तो किसके कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर में। तो आप हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उल्टा है, आप इसको इसके बराबर लिखिए या इसी को इसके बराबर लिखिए तो सेम होगा। तो सेक थीटा किसके बराबर है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हमें सेक, यहाँ पर भी क्या होगा, सेक 4a किसके बराबर होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 4a है, तो क्या होगा 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर भी वही बात, कॉसेक सेम है और बराबर है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ए चाहे आप इधर लाइए तो माइनस 4a है पहले से, एक और a आ जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस 20 डिग्री, ये माइनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री। माइनस 4a और माइनस से क्या हो जाएगा माइनस 5a इक्वल टू ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा 110। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना बन जाएगा 22। ये का मान कितना आएगा 22 डिग्री। चलिए तरी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। इतना आप लोगों को याद होगा कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो उसके जो तीनों कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उन तीनों कोण के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो वही है अंतः कोण है, तो ए बी सी का योग कितना होगा 180। ध्यान रहे अंतः कोण का, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों क्या है अंतः कोण है, तो योग कितना हो जाएगा 180। चलिए कोण बी प्लस कोण सी, कोण नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। हम दोनों क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं b प्लस, दोनों तरफ 2 से भागा कर देंगे, 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, दोनों तरफ 2 से क्या किए हैं डिवाइड कर दिए हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर क्या होगा b प्लस सी बाई 2, भाग करेंगे क्या हो जाएगा ये 180, 180 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, इधर क्या आएगा माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। क्या करेंगे फिर दोनों तरफ साइन लेंगे, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। देखिए दोनों तरफ साइन लिए हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। अगर अलग अलग लेते हैं, इधर साइन इधर कॉस ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे करते हैं तो कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिएगा। आप बोलेंगे कि हम साइन ही क्यों लिए हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें b प्लस सी बाई 2 में किसका ज़रूरत था, साइन का था, इसलिए हम क्या लिए हैं साइन लिए हैं। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार जिसका ज़रूरत हो वो लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे लीजिएगा, ये नहीं कि इधर साइन ले लिए उधर कॉस ले लिए, इधर कॉट ले लिए उधर टैन ले लीजिए, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, देख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा का स्थान पर क्या है a बाई 2। देखिए हमें यही प्रूफ करना था,
क्या करेंगे, प्रूव्ड। चलिए ध्यान से उतारिए। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, 8 प्रश्नावली 8.3 का यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। देखिए साइन 67 है और साइन 75 है, तो हमें क्या करना है, इसको बदल देना है किसमें, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो कैसे बदलेंगे देखिए बताते हैं। क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75, यही ना क्वेश्चन है। क्या करेंगे, साइन 67 को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। फिर 90 डिग्री में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा, 67 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको भी लिखेंगे, ये ध्यान रहे कॉस है, क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये 25 नहीं 15 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। फिर वही आ जाएगा, 90 डिग्री से 15 डिग्री घटाएंगे 75 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्थान पर क्या है 23, क्या हो जाएगा 23 प्लस इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कॉस 50 डिग्री। तो देखिए हमें वही कुछ बनाना नहीं था, इसमें केवल चेंज कर देना था। किसमें चेंज करना था, यहाँ 67 है, यहाँ 75 है, इसको 0 और 45 के बीच में चेंज करना था। तो देखिए क्या 23 और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच आता है, तो हाँ जी आता है। तो इसलिए हमें इतना ही बनाना था, तो हो गया, ये यही आंसर हुआ आपका। चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। चलिए मन लगा कर पढ़िए। अगर आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो हम बार बार बोल रहे हैं, डाउट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा करना न भूलिए। थैंक यू।